नवीन कैसे हुआ ये सब? किसने किया? कहां पर हुआ? नवीन किसी ने तुम्हारे घर आकर तुम्हारे साथ ये किया? डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। सर शायद उसके साथ ये सब किया है, उससे डर रहा हो, या फिर उसे बचाने के लिए। सर फैमिली में से कोई पॉसिबिलिटी है। सर मैं घर पर भी उसके साथ रहती हूँ, स्कूल में भी साथ रहती हूँ, उसी स्कूल में टीचर हूँ। मुझे लगता था कि मेरा बेटा हमेशा मेरी नजरों के सामने है, उसे कभी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर उसके बाद ये सब। ये सर ये मेरा बड़ा बेटा जतिन है। आपके पति नवीन के पापा कहाँ हैं? सर हमारा डिवोर्स हो चुका है और उसके बाद से वो हमारे कांटेक्ट में नहीं है। आपको लगता है कि इन सब के पीछे वो हो सकता? सर डिवोर्स को 3 साल हो चुके हैं और तब से लेकर अब तक कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। एग्जैक्टली क्या हुआ तो बताएंगे? सर मैं और जतिन स्कूल से घर लौटे थे। नवीन आई इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाते आई। आपके पड़ोसियों ने कोई आवाज नहीं सुनी? नवीन दर्द के कारण चिल्लाया तो होगा। चौकीदार ने किसी को घर में आते जाते भी नहीं देखा। सर मैंने वॉचमैन से भी पूछताछ की थी, वो भी बोल रहा था कि उसने भी किसी को नहीं देखा। सर मुझे लगता है कि नवीन ने शायद अपने आप ही। कहीं ऐसा तो नहीं कि नवीन को कोई प्रॉब्लम थी? I mean, क्या वो डिप्रेस था या फिर कोई मेंटल प्रॉब्लम? पता नहीं ये बाई भी कहाँ मर गई। इन बाइयों का आजकल तो पता नहीं है। अरे दरवाजे पे कोई है, देख लेना। हाँ बस यही काम रह गया मुझे। अरे शांति से तैयार भी नहीं होने देते। मुझे भी 2 ही हाथ दिए भगवान ने, 4 हाथ नहीं दिए। हाँ अरे नहीं भैया, आज बहुत ज्यादा गड़बड़ है, आप कल आ जाना। लोगों पर गुस्सा करने से अच्छा है कि भाई को फोन ही कर लो, पता कर लो है कहां पर वो। हाँ। तो देर हो रही है इतनी ज्यादा। हेलो हाँ रमा, काय झालं, कहाँ है तू? अरे मेरे दूध जल रहा है। हाँ क्या बोली तू, कितने बजे आ रही है? मैं नहीं आ रही आज से। नहीं आएगी मतलब? जाके अपने समीर बाबा से पूछो आप। क्या किया समीर ने? समीर क्या बोली वो? समीर समीर समीर, अरे यहां भी नहीं है, किधर गया ये? समीर समीर क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? देखो मैं तुम्हारा कंप्लेन कर दूंगी। मैं सच में कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारा। नवीन दरवाजा खोल, नवीन दरवाजा खोल, नवीन दरवाजा खोल, नवीन दरवाजा खोल, दरवाजा खोल नवीन। नवीन दरवाजा खोल, क्या कर रहा है? नवीन कब से दरवाजा ठोक रहे, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? छोड़ आई, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है इसका। नवीन सुनाई नहीं रहा तुझे? आई कुछ बोल रही। जतिन तू जा।
आयशा। आयशा मलिक। हाँ। हमें फोन आया था यहाँ से, उसे यहाँ लाया गया है। क्या हुआ है? क्यों लाए इधर? वो एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हुआ उसका। किधर हुआ? एक्सीडेंट स्पॉट कौन से एरिया में था? आपने पुलिस को कंफर्म किया? देखिए प्लीज आप पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। रेप हुआ उसका। कहाँ है अब? अच्छा, आपको किसी पर शक है? I mean, पिछले कुछ दिनों में आयशा को किसी ने धमकाया हो, डराया हो, या कोई फोन वगैरह ऐसा कुछ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बहुत सुलझी हुई लड़की है, पढ़ाई में हमेशा आगे, बहुत खुश रहती है। पता नहीं किसी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। देखिए, हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन आयशा का बयान मिलना बहुत ज़रूरी है उन लोगों को पकड़ने के लिए जिन्होंने ये सब किया है। सर, आपको ऐसा लगता है कि इस हालत में उसका स्टेटमेंट लेना चाहिए? समीर के सारे दोस्तों को फोन कर लिया मैंने, लेकिन कहीं भी नहीं है। स्कूल में भी किसी ने नहीं देखा उसे। तो मुझे क्या बता रही है? तू माँ है उसकी, तेरे को पता होना चाहिए वो कहाँ गया। क्या माँ है लगा रखा है? आपने एक बार भी फोन करके या घर पे आके पूछा? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? जिम्मेदारी की बात कर रही है? सुबह से शाम तक मर मर के पैसा कमाता हूँ, तब इस टेबल पर खाना आता है। जिम्मेदारी मत सिखा मुझे। अगर तुझे इतनी प्रॉब्लम है ना, तेरी 2 टके की पॉलिसी का काम मैं संभालता हूँ। ये ले लेके जा। तू जाके पैसे कमा, जाके ऑफिस में जा। लेकिन समीर को कुछ हो गया होगा तो? अरे कुछ नहीं हुआ होगा। क्या हम पुलिस में जाके रिपोर्ट करें? कोई जरूरत नहीं है पुलिस स्टेशन जाने की। खुद गया है वो, खुद आ जाएगा। सर, आयशा के फोन रिकॉर्ड्स आ गए। सर, रिकॉर्ड के मुताबिक आयशा के फोन में फैमिली के अलावा ऐसे 2 नंबर है जिनसे वो लगातार बात करती थी। किसके? सर, समीर कुलकर्णी और नवीन अग्निहोत्री। नवीन अग्निहोत्री? ये वही लड़का है ना जिसके साथ वो उबलता तेल वाला केस? यस सर, ये तीनों ही बच्चे समीर, आयशा और नवीन अच्छे दोस्त हैं और एक ही क्लास में हैं। 3 दिन हो गए समीर को गायब हुए और आपने अब तक रिपोर्ट नहीं लिखवाई। किस बात का वेट कर रहे हैं? सर, वो मुझे लगा कि समीर का एक दोस्त बुरी तरह जल चुका है। उसकी दूसरी दोस्त बेटे की परवाह है कि नहीं आप लोगों को? सर, आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे समीर ने सब कुछ किया हो। समीर ने क्या किया है और क्या नहीं किया है वो सच बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। सर, मुझे पूरा विश्वास है समीर का इन सब चीजों से कोई कनेक्शन नहीं है। सर, समीर बहुत डरपोक है, एग्जाम के डर से भाग गया होगा। वैसे भी उसका वॉलेट, बैग, मोबाइल, कपड़े सब इधर ही है। और वो ऐसा पहले भी कर चुका है। वो आ जाएगा सर। ये जो ऑयल गिरने की वजह से जला है, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? किसी बात का पछतावा है तुम्हें? तुम्हें किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है? कुछ गलत किया है तुमने? किसी से डर रहे हो? बोलो। कुछ बताना चाहते हो नवीन? मैं किसी को नहीं बताऊंगी। इट्स अ सीक्रेट। क्या पूछ रहा हूं मैं? समीर आयशा को जानता था या नहीं? आयशा मलिक। सर, मुझे कैसे पता होगा? सर, आप ये क्या पूछ रहे हैं? हमें पता है आयशा के कॉल रिकॉर्ड से। समीर और आयशा रोज टच में रहते थे, कॉल्स पर भी और मैसेजेस पर भी। हाँ साहब, समीर, नवीन और आयशा तीनों अच्छे दोस्त हैं। साथ में ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। कहाँ जाते हैं ट्यूशन? नवीन के घर पढ़ते हैं। उनकी आई सिखाती है उन्हें। समीर का आयशा के साथ कुछ अफेयर है? कभी कुछ डिस्कस किया आपके साथ उसने? नहीं सर, बच्चा इन सब चक्कर में कहाँ। वो तो बस पढ़ाई जानते थे। तीनों अच्छा रैंक लाना चाहते थे। सर, क्या आपको सच में लगता है कि समीर का आयशा कुछ संबंध? क्या बोल रही है तू? समीर का कैसा मन? ओ कुलकर्णी साहब, आवाज नीचे, शांत रहा। समीर का आयशा के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं वो तभी पता लगेगा जब या तो आयशा होश में आ जाए या फिर आपका बेटा मिल जाए। नायक, तीनों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका आपस में कोई तो पक्का कनेक्शन है। स्कूल से क्या पता लगा? सर, टीचर, स्टूडेंट और बाकी के स्टाफ से बात करके पता चला है कि तीनों पढ़ाई में काफी अच्छे थे और सर तीनों के बीच दोस्ती भी काफी गहरी है। ओके।
समीर की फोटो दूसरे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवाओ और उसके घर के आसपास भी पूछताछ करो, शायद उसे किसी ने देखा हो। नहीं सर, कभी नहीं। वो लोग तो किसी से भी लड़ाई या झगड़ा करते ही नहीं थे। अच्छा, ये तीनों आपस में कैसे हैं? वो तीनों तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे और उनका ग्रुप भी बना हुआ था और हर क्लास एक्टिविटी में तीनों साथ में ही पार्टिसिपेट करते थे। सर दूसरे क्लास का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे क्लास में बिल्कुल वेल बिहेव थे और मुझे कभी कोई टेंशन हुई ही नहीं। और सर अगर कभी ऐसा होता लड़ाई झगड़ा वगैरह तो दूसरे टीचर्स डेफिनेटली देखते और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। अपनी ही दुनिया में खोए रहते थे। टीनेज में ऐसा अक्सर होता ही है, मे बी हार्मोन चेंजेस एंड ऑल, मूड स्विंग्स, पर कभी भी तीनों में से किसी ने किसी को तंग नहीं किया। थैंक यू। वो तीनों सारे टीचर्स के फेवरेट थे, यहाँ तक कि नवीन पिछले 2 सालों से हेड प्रीफेक्ट है। आयशा और समीर एवरी ईयर टॉप 5 में रहते हैं। थैंक यू। 4 अप्रैल को 4 और 6 बजे के बीच नवीन कहाँ था? घर पर ही होगा। घर पर ही होगा मतलब? आपको कंफर्म पता नहीं है? सर मैं और जतिन स्कूल में थे और नवीन घर पर ही था। हॉस्पिटल से एक दिन पहले ही लौटे थे हम लोग, तो डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा था। आपको लगता है कि नवीन आयशा के साथ कुछ? सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? समीर, आयशा और नवीन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। एक दूसरे की बड़ी फिक्र करते थे वो लोग। एक दूसरे को कोई तकलीफ कैसे पहुंचा सकते? तीनों आपके यहाँ आते थे ना ट्यूशन के लिए? हाँ सर, मतलब और भी स्टूडेंट्स थे, वो सब एक साथ आते थे। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में आपने इन तीनों के नेचर में कुछ अजीब सा नोटिस किया? समीर और आयशा का तो पता नहीं, लेकिन हाँ नवीन बड़ा चुपचाप से रहने लगा था। किसी से कोई बात नहीं, किसी को कोई जवाब नहीं, खुद को रूम में बंद करके रखना। नवीन, बड़ा क्या बात है? क्या प्रॉब्लम है? आई को नहीं बताएगा? कोई आया था उस दिन घर पे? किसने किया ये सब? बताना बेटा, कहीं तूने खुद से कुछ? ये सारी चीजें होने लगी थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि नवीन के साथ कुछ तो हुआ है। क्या हम नवीन से बात कर सकते हैं? जी अभी वो सो रहा है। ओम जल्दी आओ। हाँ नैना, क्या हुआ? आयशा को होश है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। मैं डॉक्टर को बुला के लेकर आ रहा हूँ। डॉक्टर! सर ये नवीन हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। सर मुझे लगता है कि इसे ऐसा कुछ पता है जो इसके माँ बाप को नहीं पता। नवीन कैसे हुआ ये सब? किसने किया? या फिर शायद कुछ ऐसा है जो माँ बाप जानते हैं और छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तीनों की फैमिली की पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, बैकग्राउंड, आपस में रिलेशन कैसे हैं, सब कुछ। ओके सर। देखो आयशा, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तुम्हें कुछ तो याद होगा? किसने की तुम्हारे साथ जबरदस्ती? तुम चाहती हो ना कि वो पकड़े जाएं? कौन था वो? कोई पहचान वाला? क्या वो समीर था? समीर कुलकर्णी या फिर नवीन अग्निहोत्री? हाँ है ना, गॉड से क्या, चुप भी हो जाओ। तुम जितना रोगी आयशा की हिम्मत उतनी टूटेगी। तुम्हें क्या पता, वो मेरी बेटी है। तुम्हारी अपनी बेटी रहती तो तुम्हें पता चलता। सिर्फ मैं जानती कि मुझ पर क्या बीत रही है। आयशा के स्टेपफादर ओम का बैकग्राउंड चेक करवाओ, तब तक मैं समीर के फादर प्रताप कुलकर्णी की इन्फॉर्मेशन निकलवाता हूँ। सर आयशा के सौतेले फादर का एंगल तो समझ में आता है। सौतेला बाप है, बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन सर समीर के फादर का? और इनमें से 2, नवीन और आयशा, कुछ भी कहने को तैयार नहीं। वो तेल गलती से गिर गया था। देखो आयशा, मैं फिर से पूछ रहा हूँ, तुम्हें कुछ तो याद होगा? किसने की तुम्हारे साथ जबरदस्ती? इसका मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो छुपा रहे हैं। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं नायक, या तो डर या फिर गिल्ट। अब हमें पता ये लगाना है कि उन्हें किस बात का डर है। वो कौन सा राज था जो नवीन, आयशा और समीर छिपा रहे थे? क्या इसी राज की वजह से विवश होकर समीर भागा था? क्या समीर का हमलावर इस रहस्य के बारे में जानता था? आखिर कौन सा रास्ता ले जाने वाला था पुलिस को अपराधी तक? डर का या दोष का?
आई तू ये सब क्या कर रही है? जतिन, तू क्यों आया यहाँ पे? तुझे बोला था ना नवीन के पास रह। आई मैं उसी के साथ तो था, अभी 24 घंटा तो मैं उसके साथ रह नहीं सकता हूँ ना। मेरी पर्सनल लाइफ है भी कि नहीं? तुझे पता है ना नवीन के पास रहने के लिए क्यों बोला मैंने? नहीं छोड़ सकते नवीन को अकेला। तुझसे ना एक काम नहीं होता है। ये प्रताप कुलकर्णी के बारे में कुछ जानते हैं आप? जरूरत से ज्यादा कड़क आदमी है। अरे बच्चे हैं, बच्चे अब एंजॉय नहीं करेंगे तो कब करेंगे लाइफ? सर समीर मेरे ही यहाँ ट्यूशन पढ़ने आता था। उसके पापा उसे लेकर कुछ ज़्यादा ही कॉम्पिटिटिव थे। उन्हें डर था कि कहीं नवीन और आयशा को एग्जाम में समीर से ज़्यादा मार्क्स ना मिल जाए। एक दिन ट्यूशन के बाद देखना, इस बार मैथ्स में मुझे फुल मार्क्स मिलेंगे। वो तुझे नहीं, इसको मिलेंगे। हमेशा किसको आते हैं, भूल गए तुम लोग? तेरी मम्मा टीचर इसके लिए। क्या कर रहा है तू? ट्यूशन के बाद टाइम पास कर रहा है? नहीं बाबा, क्लासेस तो अभी खत्म हुआ है, हम वहीं बाहर ही आ रहे हैं। यस अंकल। तो चुप कर, मैं समीर से बात कर रहा हूँ। क्या ये ट्यूशन के बाद इसी तरह से चलता तुम्हारा घूमना फिरना, मस्ती? और तुम दोनों से मैं कह रहा हूँ, बिगाड़ो मत इसे। अगर तुम्हारे लोगों की वजह से इसका एक मार्क भी कम हो गया ना तो फिर देख लेना। सर समीर के पापा बड़े ही अजीब आदमी हैं। इस तरह भला कोई बच्चों को धमकाता है क्या? थैंक यू। चल। हेलो, क्या? सर आसपास कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने सबसे पहले बॉडी को देखा। समीर कुलकर्णी? राइट सर। सर गले पे मार्क्स हैं, ऐसा लग रहा है कि गला दबा के मारा गया। किसी ने कुछ देखा आसपास? नहीं सर, पूछताछ की ना ही किसी ने कुछ देखा और ना ही सुना। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। समीर के मर्डर के जस्ट पहले इस नंबर से प्रताप के फोन पर कॉल आया था। एक तो सर मेरा बेटा मरा है सर, उसके बाद भी आप मुझसे पूछताछ कर रहे हैं? डेथ का टाइम 8:30 से 10 के बीच में 6 अप्रैल को कहाँ था? सर, मुझे कैसे याद होगा सर? याद आया? हाँ सर वो 8:30 से 10। हाँ सर, मैं रोज की तरह काम से आ जाता हूँ और सर उसके बाद मैं वॉक के लिए जाता हूँ। वो हाई ब्लड प्रेशर है ना सर, मुझे अच्छी तरह जानता हूँ। पारा चढ़ते देर नहीं लगती। बहुत मारता था ना समीर को, और उस दिन मार ही दिया उसे। नहीं सर, मैं क्यों मारूंगा सर, मेरा बेटा था वो, हम तो खुद ही उसे ढूंढ रहे थे। तू ऐसे नहीं बोलेगा ना? हाँ सर नंबर आइडेंटिफाई हो गया है, कोई शिवा है, समीर के घर पे जो बाई काम करती थी उसका पति। एड्रेस मिला? जहाँ लड़के की बॉडी मिली थी वहीं से 10 मिनट की दूरी पर एक बस्ती है, वहीं का एड्रेस है। सर ये देखिए। मालूम नहीं सर, समीर को क्यों, और इसमें रमा का क्या संबंध? उसने काम क्यों छोड़ा? पता नहीं सर, एक दिन अचानक आना बंद कर दिया। हाँ क्या बोली? तो कितने बजे आ रही है? मैं नहीं आ रही आज से। नहीं आएगी मतलब? क्या हुआ? जाके अपने समीर बाबा से पूछो आप। जब तक मैं समीर से बात करने गई, समीर चला गया था और फिर वापस आया ही नहीं। आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैं नहीं जानती थी कि समीर के गायब होने का रमा से कुछ ताल्लुक हो सकता है। ऐसा कुछ है क्या सर? अभी जांच जारी है, कुछ कह नहीं सकते। सर मेरे पति को छोड़ दीजिए, ये स्वभाव से कड़क जरूर है, लेकिन अपने ही बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर निर्दोष होंगे तो बहुत जल्दी घर पहुंच जाएंगे। समीर के घर से काम क्यों छोड़ा? वो साहिब समीर की वजह से। समीर ना एकदम से अजीब अजीब हरकत कर रहा था साहिब, पता नहीं उसको क्या हो गया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह की हरकत करेगा। पहले तो मुझे लगा कि गलती से हो गया होगा, लेकिन साहिब वही हरकत बार बार। बाबा दूध तो खत्म कर ले।
उस दिन काम खत्म करके मैं घर वापस आ रही थी। क्या रे, अभी की गिरने का था सब। अरे क्या रे समीर बाबा, ला सब सामान रख इस पे, रख सामान रख। समीर बाबा ये क्या कर रहे हो? रुक, भागता था हाँ? तेरे आई बाप को बताऊंगी। रुक तो। उसके बाद से साहब वो देखा ही नहीं, और फिर मैंने ना उस घर का काम भी छोड़ दिया था। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, आइए। हो सही। चल उठ, उठ, बोलना चालू कर। फोन किया समीर के बाप को? साहब वो पगार बाकी था साहब रमा का, इसलिए फोन किया। सर सैलरी चाहिए था उसे अपनी बीवी का, पैसे मांगने के लिए फोन किया था सर उसने। साहब मैंने पैसा लेके ही काम छोड़ा था, क्योंकि अगर वो लोग बाद में नहीं देते तो कौन रोज रोज चक्कर लगाता। उसे जानते हैं आप? हाँ देखा मैंने इसको, वो शिवा के साथ में था, 1-2 दिन पहले इधर ही घूम रहा था। क्या रे, क्या कर रहा था इधर? आने दे तेरे बाप को, जब तक नहीं आता है ना सरेगा तू इधर। नहीं चल प्लीज। साहब शिवा का कुछ ना कुछ चलते ही रहता है साहब, मैं सब चक्कर में रहता नहीं साहब। थैंक यू। हेलो सर, बस्ती में पूछताछ करके पता चला है कि उस रात समीर शिवा के साथ ही था। ठीक है, एक काम करो, तुम पुलिस स्टेशन आ जाओ। प्रताप और शिवा के कॉल ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स मिल गए, कहानी धीरे धीरे क्लियर हो रही है। ओके सर। सीधे सीधे बोल। साहब उसको मैंने बताया कि उसके लड़के ने गलत हरकत किया है मेरी रमा के साथ। क्या रे, क्या कर रहा था इधर? अंदर बंद कर रखा है उसे। करने का क्या है साहब? करना क्या है? इतनी गंदी हरकत की है, मार चाहे कुछ भी कर उसको, मुझे कुछ लेना देना नहीं है उससे, जो करना है कर। वो साला प्रताप घूम के चला गया और बोला जो करना है कर। हाँ सर बोला था, लेकिन सर मुझे क्या पता था कि वो समीर को जान से मार डालेगा। सर मैंने तो सोचा था कि वो समीर की थोड़ी पिटाई करेगा जिससे समीर सबक सीख जाए, लेकिन उसने समीर को जान से मार डाला। साहब वो रोने लगा, माफी मांगने लगा मुझसे, बताया कि उसने बाथरूम में देखा रमा को नहाते वक्त, तभी से उसके बारे में ही सोचने लगा। मुझे पता चला साला उसकी तो मूंछ भी नहीं निकली अभी तक, और तभी सब मेरी सटक गई, और ऊपर से साला भाग गया और मैं भी उसके पीछे भागा। साहब 14 साल के छोटे बच्चे की जान ले ली और पूछता मिस्टेक क्या है? साढ़े यहीं पे। सर जब मुझे पता चला कि समीर मर गया तो सर मैं बहुत डर गया था सर, क्योंकि समीर को मैंने ही वहां पर अकेला छोड़ा था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर पुलिस में रिपोर्ट करूंगा तो सब कुछ गलत हो जाएगा सर। इसलिए मैं पुलिस में रिपोर्ट करना नहीं चाहता था, और वैसे भी जो समीर ने किया वो करके उसने मेरा सर शर्म से झुका दिया था सर। उसके किए पर शर्म आई, अपने किए पर शर्म नहीं आई। बेटे की मौत पर लोग टूट जाते हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाती है, और तुझे दुख या गुस्से की बजाय डर लगा। शिवा को तुम मर्डर और किडनैपिंग में अंदर करेंगे ही, तू भी जेल में सड़ेगा अपने खुद के बेटे के कत्ल में साथ देने के लिए। सर गलती। बड़ी अजीब बात, क्यों किया होगा समीर ने? सर स्कूल में तो सब उसकी तारीफ कर रहे थे, ऑनर लड़का है, हमेशा टॉप 5 रैंक में आता था। फिर ऐसा क्या हुआ कि इतने सुलझे हुए लड़के ने इतनी घटिया हरकत कर दी? सर हो सकता है कि एक फेस हो, बड़ा हो रहा था, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाया, क्योंकि समीर ने जब रमा के साथ ही हरकत की उसी समय के आसपास आयशा के साथ। सर कहीं समीर नहीं आयशा का? हमें नवीन और आयशा के पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, क्योंकि समीर की मौत के लिए तो काफी हद तक उसका फादर जिम्मेदार है, जिसने उसे बचाने की बजाय मौत की तरफ ढकेल दिया। कहीं नवीन और आयशा के साथ भी तो ऐसे ही कुछ नहीं हो रहा है? हो सकता है सर। नवीन की मां को पूछताछ के लिए बुलाओ और आयशा के सौतेले बाप के बारे में पता लगाओ। ओके सर। आयशा के फादर के बारे में कुछ जानती हैं आप? उनके घर का मामला है, हमें क्या लेना देना। थैंक यू। तो आप ओम के कलीग्स थे? जी हाँ, पहले वो मेरे साथ ही काम करता था,
फिर उसका डिवोर्स हुआ। ओम का डिवोर्स हुआ? उसकी बीवी, मतलब तब की बीवी, हर्षा ने कितना तमाशा किया था ऑफिस में, क्या क्या इल्जाम लगाए थे ओम पर, इसीलिए ओम ने ऑफिस भी छोड़ दिया। थैंक यू। मुझे उस आदमी का नाम भी नहीं लेना। क्यों? ऐसा क्या किया उसने? नर्क बना के रखती मेरी लाइफ अपनी भी। एक बार नहीं कई बार कोर्ट में तो साबित नहीं कर पाई, लेकिन यही वजह थी हमारे डिवोर्स की। थैंक यू। चलो। मतलब आप कुछ नहीं जानती? समीर आपका भी स्टूडेंट था ना? हाँ सर था, लेकिन सर वो मुझे ये सब क्यों बताएगा? शायद नवीन को भी उसने इसी डर से नहीं बताया कि कहीं नवीन मुझे ना बता दे। अच्छा, मतलब आपको यह भी पता है कि समीर और नवीन के बीच में इस बारे में कोई बात हुई थी या नहीं? सर मैं एक सिंगल मदर हूँ, वर्किंग मदर। स्कूल और घर दोनों के चक्कर में कभी कभी कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो मैं जानने की कोशिश करूँ तब भी नहीं जान सकते, उतना टाइम नहीं दे सकते। लकीली मैं उसी स्कूल में टीचर हूँ, इसलिए स्कूल और घर में दोनों पर नजर रख पाती हूँ। हाँ, सौतेला बाप हूँ मैं। आयशा मेरी बेटी है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ सर। ठीक है, आयशा से जुड़ी बातों को साइड में रखते हैं। फिर भी सोसाइटी में कोई खास इमेज नहीं है तुम्हारी, तुम्हारे ऊपर आरोप लगा था। हाँ सर, मेरी पहली बीवी ने इल्ज़ाम लगाया था, लेकिन वो कोर्ट में साबित नहीं कर पाई। हमारा डाइवोर्स उलझ गया था। हाँ, लोगों ने बातें करना ज़रूर शुरू कर दिया था। चाहिए तो आप सब नैना से पूछ सकते कि मैंने आज तक कभी आयशा को गलत निगाह से नहीं देखा सर। सर ये आप क्या बोल रहे हैं? जब से ओम हमारी जिंदगी में आए हैं उन्होंने सिर्फ हमारी खुशियाँ चाहिए है। मुझे इतना विश्वास है उनमें जितना मैंने आयशा के सगे पिता पर भी नहीं किया था। आयशा के बारे में ओम कभी गलत सोच ही नहीं सकते। सर सगा बाप होता कोई मेरे बारे में ये सब बातें नहीं करता। सवाल अनेक, जवाब दुर्लभ। क्यों समीर गलत रास्ते पर चल पड़ा? क्यों नवीन अपने आप को क्षति पहुंचाने पर तुला हुआ था? और क्यों आयशा किसी की दरिंदगी का शिकार बनी? जब पुलिस को इन सवालों के जवाब उन बच्चों की असली दुनिया में नहीं मिले तो उन्होंने वर्चुअल दुनिया यानी कि इंटरनेट की दुनिया में इन सवालों को तलाशना शुरू किया। बच्चों के मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स और उनके सोशल नेटवर्किंग अकाउंट सभी को बारीकी से जांचा गया। आजकल की आधुनिक पीढ़ी इसी दुनिया में तो अपना ज्यादा वक्त बिताती है और पुलिस के सामने आने वाले सच ने उन्हें हैरान कर दिया। समीर के व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाइए। ये सारे समीर ने नवीन को भेजे थे? ये सर ये टाइम और डेट मैसेज है। नवीन और आयशा दोनों से बात करनी पड़ेगी। सारे सवालों के जवाब शायद उनके पास हैं। जब तक वो दोनों मुंह नहीं खोलेंगे ये केस पूरी तरह सॉल्व नहीं होगा। राइट सर। सर मैं नवीन को फोर्स नहीं करना चाहूँगी, वैसे भी वो कब क्या कर बैठे कुछ पता नहीं। कहीं जल्दबाजी में उसने खुद को कोई तकलीफ पहुंचा दी तो? सर अभी अभी वो हॉस्पिटल से घर आई है, खामखा उसे ये सब पूछ के क्यों उस बात को याद दिलाएं? सर उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, थोड़ा तो टाइम दीजिए। देखिए, कुछ बुरा हो उससे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि नवीन की इस हालत की वजह क्या है। ऐसा नहीं है कि हमें विक्टिम की फिक्र नहीं है, हम नहीं चाहते कि हमारी जांच से उसे कोई नुकसान पहुंचे। लेकिन इस केस को सॉल्व करने के लिए आयशा से पूछताछ करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें लगा कि आयशा इस कंडीशन में नहीं है तो हम खुद उसे इस केस में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जानते हो तुम दोनों को यहाँ क्यों लाए? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड समीर गला दबाकर मार दिया गया उसे क्योंकि उसने एक औरत के साथ बदतमीजी की, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये जानते हुए भी कि समीर गलत कर रहा है, उसने अपने आप को रोकने की कोशिश नहीं की और उसे इसकी सजा भी मिली। कभी सोचा तुम दोनों ने समीर ऐसा कुछ करेगा? हम ये जानते हैं और ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ भी समीर ने किया था वो उकसाने पर किया, मजबूर होकर या फिर अपना काबू खोने पर। लेकिन ये प्रूव करने के लिए हमें तुम दोनों की मदद की जरूरत पड़ेगी। देखो आयशा, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी कहना है सच सच कह सकती हो। तुम्हें कौन सी बात सता रही है नवीन? कि तुमने भी किसी के साथ बदतमीजी की थी समीर के जैसे? तो फिर और क्या परेशानी है? किस चीज का डर है? तुम्हारे स्टेप फादर ओम का? बोलो आयशा। समीर का मोबाइल हमने अनलॉक करवाया है। बहुत सारे फोल्डर्स हैं उसमें और उनमें पॉर्न वीडियोस भी हैं और स्कैंडल के एमएमएस भी।
और हमें ये भी पता है कि उसने तुम्हें ये वीडियोस भेजे थे। मैंने कुछ नहीं देखा था, मैंने सब डिलीट कर दिया था। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये सब खराब लगा था और इसीलिए तुम अपने आप को पनिश कर रहे हो। क्यों चोट पहुंचाना चाहते हो अपने आप को? क्या कोई तुम्हारी स्कूल से था या फिर तुम्हारी क्लास से? तुम क्या चाहिए तुम्हें? देखो मैं तुम्हारा कंप्लेंट कर दूंगी। क्या तुम्हें लगता है कि ये सब वीडियोस वगैरह इनका आयशा के कनेक्शन है? मुझे अच्छा लगता था, इससे पहले भी मैंने किया था। बच्चों को पॉर्न वीडियोस दिखाना, उनके चेहरे देखना, किसी के चेहरे पर डर, किसी के चेहरे पर शर्म और किसी के चेहरे पर आवाज। तुम्हारी इन अजीबोगरीब लतों के बारे में नहीं सुनना है हमें। किन किन बच्चों को ये वीडियो दिखाए थे ये बताओ। मुझे 10 बच्चों का एक ग्रुप मिला था। मुझे लगा कम बच्चे हैंडल कर लूंगी, फिर एक दिन इसलिए। कोई बताएगा मुझे कि 300 BC के दौरान क्या क्या हुआ था? यस नवीन। किंग अलेक्जेंडर्स इन्वेंशन ऑफ इंडस वैली। ओके बैठ जाओ नवीन। लेकिन उस दौरान कुछ और भी हुआ था, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कौन बताएगा मुझे? एनीवन गेस? नो वन? अच्छा चलो मैं तुम लोगों को बताती हूँ। चलो सब आ जाओ आगे आगे। अरे आ जाओ बाबा, कम कम कम, फास्ट फास्ट, कम आ जाओ। अच्छा दिस इज कामा सूत्र। आज के लिए बस इतना ही, बाकी किसी और दिन। ओके सो बच्चों, ये थी तुम लोगों की सीक्रेट क्लास। अब इस क्लास के बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे, ना अपने फ्रेंड्स को, ना फैमिली को, ना ही अदर टीचर को। अंडरस्टैंड? और अगर तुमने बताया तो मैं तुम्हें फेल कर दूंगी, डिमोट करवाऊंगी तुम लोगों को। इज दैट क्लियर? ओके आज के लिए क्लास ओवर। चलो मिलते हैं। सारे बच्चे टॉप रैंकर्स थे, कोई फेल तो दूर की बात है, कोई एक मार्क्स भी खोना नहीं चाहता था। तो कुछ बच्चे डर गए, कईयों को शर्म आ गई, लेकिन उनमें से कुछ बच्चों को वीडियो अच्छा लगने लगा। फिर मैं उन बच्चों को वीडियो दिखाने लगी और उन्हें वीडियो भेजती भी थी। सर मुझे विश्वास नहीं होता, वीना मेरी कलीग रह चुकी है। कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ इतना घिनौना काम कैसे कर सकती है? मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद करती। सर दिस इज शॉकिंग। हमें उस टीचर के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। स्कूल से हमें बात करनी चाहिए सर। उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, डोंट वरी। आई एम सॉरी सर, लेकिन मुझे अपने आप पे घिन आने लग गई थी। किसी लड़की या किसी औरत को देखना भी नहीं चाहता था, आई को भी नहीं। अगर आई के बारे में गंदे ख्याल आ जाते तो। इसीलिए मैंने ये सब किया, अपने आप को पनिश किया, ताकि ये सारे थॉट्स चले जाए। औरों की परवाह मत करो आयशा। अगर आज तुमने मुंह नहीं खोला तो तुम्हारे साथ गलत करने वाला बच जाएगा, फिर वो कल किसी और के साथ ऐसी ही हरकत करेगा। देखो मैं जानता हूं कि तुम नहीं चाहती कि तुमने जो सहा वो कोई और सहे। बोलो, टेल मी आयशा, हु वाज ही? किसने किया ये सब? क्लास में एक लड़का है, तुम
क्या हुआ? मैं कंप्लेन कर दूंगी। हाँ? मैं सच में कंप्लेन कर दूंगी। सॉरी सर, मैंने कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वीना मैम रोज़ नए नए वीडियोस लाती थी। वो हमारे फ़ोन में भी वो वीडियोस भेजती थी और रोज़ हमारे साथ बैठकर वो वीडियोस देखती थी। मैं ये सब चीज़ रियल में एक्सपीरियंस करना चाहता था। हमारी इस घिनौनी हरकत ने 3 बच्चों की लाइफ खराब कर दी। एक बच्चे की जान चली गई, 4 परिवार बर्बाद हो गए। सड़ो यहीं पर। मासूम बच्चों को कच्चे मिट्टी की तरह जिस सांचे में ढाल दिया जाए वो ढल जाते हैं। इनके मन में कई सवाल उठते हैं, कई धारणाएं जन्म लेती हैं, खासकर यौन व्यवहार और यौन इच्छा को लेकर। ये बेहतर होगा कि हम इन महत्वपूर्ण विषयों पर खुद उनसे बातचीत करें। अक्सर बच्चे खुद इन सवालों के जवाब ढूंढने की फिराक में गलतियां कर बैठते हैं। वीना ने अपने विद्यार्थियों के साथ जो कुछ भी किया वो बेहद गलत था और उसे इस अपराध की सजा भी मिली। लेकिन सोचिए, अगर इन बच्चों को सही तरीके से सही वक्त पर माँ बाप, टीचर्स या फिर ट्रेंड काउंसलर द्वारा यौन शिक्षा दी गई होती तो शायद इन अपराधों को टाला जा सकता था। चलिए, आने वाली पीढ़ी का भविष्य हम खुद तराशें, खुद संवारें, खुद उन्हें सही और गलत की पहचान सिखाएं। यौन अपराध और अपराधियों की निंदा करना तो जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है इन अपराधों को रोकना, और इन्हें रोकने की जिम्मेदारी हम सब की है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय।